जिस बाल गृह में अतीत के बेटे 221 दिन रहे वो बंद। वाराणसी फर्रुखाबाद हाथरस बच्चे हुए शिफ्ट। प्रशासन ने कहा लापरवाही की शिकायतें थीं। माफिया के अतीत अहमद के 2 नाबालिग बेटे जिस राजरूपपुर के बालगृह में 221 दिन रखे गए थे वो बंद किया जा रहा है। 14 साल के दरमियान करीब 10,000 बच्चे यहां रहे और रिहा हुए। माफिया के बेटों के यहां शिफ्ट होने के बाद अचानक लापरवाही की शिकायतें बढ़ गईं। इसी के मद्देनजर आबादी के बीच बने इस बालगृह को खाली कराया जा रहा है। प्रयागराज प्रशासन ने इसको बंद कराने का फैसला कर लिया है। यहाँ रहने वाले बच्चों को वाराणसी हाथरस फर्रुखाबाद के बालगृह में शिफ्ट कराया जा रहा है। आखिरकार बाल कल्याण समिति ने बंद करने का फैसला दिया। 14 साल में राजरूपपुर का बालगृह पहली बार तब चर्चा में आया जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक के दोनों नाबालिग बेटे अहजम और अबान को पुलिस ने यहां शिफ्ट किया। दोनों बेटे करीब 221 दिन यहां रहे। फिर कोर्ट ने उनकी कस्टडी अतीक की बहन को सौंप दी, मगर इस दौरान इस बालगृह की कई खामियां उजागर हुई। शिकायत लखनऊ तक पहुंची। आखिरकार बाल कल्याण समिति ने फैसला दे दिया कि इसे बंद कर दिया जाए। 14 साल में यहां 10,000 बच्चे रहे। प्रशासन का कहना है कि धूमनंच के राजरूपपुर इलाके में 60 फीट रोड स्थित यह बालगृह महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित किया जा रहा था। शहर के बीचों बीच 6 कमरों और हॉल में 50 बच्चों को रखने की क्षमता है। बालगृह करीब 14 साल से संचालित हो रहा था। इस दौरान यहाँ 10,000 से भी ज्यादा नाबालिग बच्चे रहे और रिहा किए गए। हाथरस, कौसंबी, वाराणसी भेजे जा रहे बच्चे। राजरूपपुर बालगृह बंद किए जाने से पहले यहां बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है। यहां रह रहे बच्चों को लखनऊ, वाराणसी, फर्रुखाबाद, हाथरस, कौसंबी आदि जिलों में शिफ्ट किया गया है। बुधवार को 5 बच्चे वाराणसी तो 6 बच्चों को लखनऊ भेजा गया। इसी प्रकार गुरुवार 2 बच्चे कौसंबी गए। कई बच्चों को खुल्लाबाद बाल संप्रेषण गृह ले जाया गया। पिता, चाचा, भाई की मौत पर भी यहीं रहे अतीक के बेटे। इसी बालगृह में अतीक के नाबालिग बेटों ने 221 दिन गुजारे थे। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद 2 मार्च 2024 को अतीक के 5 में से दोनों नाबालिग बेटों को बालगृह में रखा गया था। ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाले अहजम 17 और अवान 15 उस दिन भी इसी बालगृह में रहे जब इनके पिता माफिया अतीक और चाचा अशरफ की हत्या कर दी गई थी। अतीक को जिस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, इस बालगृह से वह चंद मीटर की दूरी पर है। इसके बाद भी जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने की वजह से अतीक के दोनों बेटे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। इसी तरह अब अहजम और अवान के बड़े भाई असद का एनकाउंटर हुआ तो भी दोनों भाई इसी बालगृह में रहे।